नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ सॉल्यूशन उस पहेली का जिसने सबके दिमाग को घुमा के रख दिया है। मुझे उम्मीद है वो पहेली आपको भी बहुत मज़ेदार लगी। बहुत सारे सॉल्यूशन मुझे मिले, तो चलिए बात करते हैं उस पहेली के सॉल्यूशन की। इससे पहले जो लोग पहली बार इस पहेली को सुन रहे हैं उनको मैं पहेली जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, 3 लोग हैं कमरे में, एक ब्लाइंड है, एक डेफ है, एक म्यूट है। और ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों इलिटरेट हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ये ना कुछ लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना कुछ टाइप कर सकते हैं। और इन तीनों के अलावा इस पहेली में कोई चौथा इंसान नहीं आ सकता है। अब होता क्या है कि जो ब्लाइंड है उसके पास एक पर्स होता है, इसमें कुछ पैसे होते हैं जिसको कि डेफ चोरी कर लेता है और इस चोरी को होते हुए म्यूट देख लेता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि म्यूट ब्लाइंड को कैसे बताए कि डेफ ने उसका पर्स चोरी कर लिया है। सिर्फ ये एक पहेली है, इसका आंसर निकालना है। और 2 चीज़ें हैं, ये तीनों लोग इलिटरेट हैं, कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता, और इसके अलावा कोई भी चौथा इंसान इस पहेली में नहीं आ सकता है। तो मुझे काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिले इस पहेली के। कुछ लोगों ने बोला कि ब्रिल लिपि में बताएगा जो म्यूट है वो ब्लाइंड को, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि सिंपली ये लोग इलिटरेट हैं, तो ब्रिल लिपि समझ पाना ब्लाइंड के बस की बात नहीं है। ऐसे ही किसी और ने मेरे को सॉल्यूशन दिया कि वो टच करके बताएगा, लेकिन टच करके कैसे बताएगा। टच करने में अगर वो ब्लाइंड की जेब में हाथ डालेगा, बोलेगा देखो तुम्हारा पर्स खो गया है, तो ब्लाइंड को लगेगा कि शायद ये म्यूट नहीं चोरी कर लिया क्योंकि इसकी जेब में तो उसको उसी का हाथ फील होगा। तो इसी प्रकार मुझे काफ़ी सारे जवाब मिले, लेकिन जवाब जो थे वो लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं थे। उन जवाबों में कुछ ना कुछ कमियां थी, और उसका रीज़न जो है वो मैं आपको बताऊंगा। उसका रीज़न ये था कि सबके सब अपने जवाब में ये कोशिश कर रहे थे कि वो म्यूट से ब्लाइंड की बात करवाएं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, म्यूट और ब्लाइंड आपस में कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं इस पहेली के हिसाब से, क्योंकि दोनों इलिटरेट हैं, तो कोई भी ब्रिल लिपि या साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे। और ये बात लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। उन लोगों को लग रहा था कि म्यूट किसी न किसी तरीके से ब्लाइंड को बता देगा। तो चलिए इस पहेली को सॉल्व करते हैं, और इसके लिए थोड़े से अपने अजम्पशन चेंज करते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो लगेगा कि पहेली कितनी आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो मान लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये तीनों लोग जो है म्यूट, डेफ और डम नहीं है, यानी कि ये लोग अच्छे खासे लोग हैं, बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिंपल सी ये चीज़ मान लेते हैं। लेकिन अभी भी ये मानते हैं कि नंबर 1 और नंबर 3 जो है ये दोनों में लड़ाई हो चुकी है, तो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कई बार आपके दोस्तों में, 3 दोस्त होते हैं, 3 दोस्तों में से 2 दोस्त आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, नंबर 1 और नंबर 3 आपस में बात नहीं कर सकते हैं, उनके बीच लड़ाई हो चुकी है, लेकिन नंबर 2 को ये बात नहीं पता है। ओके, नंबर 2 को ये नहीं पता है कि नंबर 3 और नंबर 1 आपस में बात नहीं कर सकते हैं। अब होता वही है, नंबर 2 जो है नंबर 1 का पर्स चोरी कर लेता है, नंबर 3 ये होते हुए देख लेता है। तो अब नंबर 3 क्योंकि नंबर 1 से बात नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आपका वही कंस्ट्रेंट कि म्यूट ब्लाइंड से बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लड़ाई है तो नंबर 3 नंबर 1 से बात नहीं कर सकता है, और ना ही इशारे से कुछ बता सकता है। तो अब नंबर 3 कैसे बताएगा नंबर 1 को कि उसका वॉलेट चोरी हो गया। एक ही सोल्यूशन है कि वो नंबर 2 को मजबूर करे खुद जाके कन्फेस करने को नंबर 1 के साथ कि उसका वॉलेट चोरी हो चुका है। इस चीज़ में नंबर 3 के क्या बात काम आएगी, इस चीज़ में नंबर 3 के ये बात काम क्या आएगी कि नंबर 2 को ये नहीं पता है कि नंबर 3 नंबर 1 से बात नहीं कर रहा है। समझे, मतलब नंबर 3 क्या करेगा, नंबर 2 से जाके बोलेगा कि भैया देखो ऐसा है, मैंने तुम्हें पर्स चोरी करते हुए देख लिया, अब ये पर्स चुपचाप नंबर 1 को लौटा दो तुम, और खुद बता दो कि तुमने ये पर्स चोरी किया हुआ था, वरना मैं ये बात नंबर 1 को थोड़ी और मिर्च मसाला लगा के बता दूंगा। ठीक है, अब नंबर 2 से नंबर 3 कैसे बात करेगा, क्योंकि बात कर सकते हैं, है ना। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि मान लीजिए कि ये दोनों ब्लाइंड डेफ डम नहीं है, आगे सॉल्यूशन बताऊंगा तो इम्पेशेंट मत होइए। तो लेकिन एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है कि नंबर 3 नंबर 1 से बात करें, क्योंकि उन दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी है। बस इतना सा सिनेरियो है। अब इसको ही ब्लाइंड, डेफ और डम में अप्लाई करना है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहली बात, ब्लाइंड सुन सकता है और डेफ बोल सकता है। हालांकि रियल लाइफ में कई लोग बोलेंगे कि डेफ शायद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इस पहली में ऐसा कुछ नहीं बताया था। डेफ बोल सकता है, ब्लाइंड सुन सकता है, तो डेफ बहुत आसानी से ब्लाइंड से कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरी बात, डेफ को नहीं पता कि जो म्यूट बंदा है वो म्यूट है एक्चुअल में। और क्यों नहीं पता, क्योंकि उसने तो कभी सुना ही नहीं ना। जब उसने सुना ही नहीं तो उसे पता ही नहीं म्यूट है नहीं है, उसके लिए तो सब म्यूट है, ये सब बोल सकते हैं, है ना। तो
डेफ को ये नहीं पता कि म्यूट म्यूट है। तो ये वही बात आ गई ना कि डेफ को नहीं पता कि म्यूट और ब्लाइंड आपस में बात नहीं कर सकते हैं। डेफ को तो वो लगता है कि म्यूट म्यूट नहीं है, वो ब्लाइंड को बता भी सकता है डायरेक्टली, है ना। और म्यूट जो है वो डेफ से कम्युनिकेट कर सकता है लिप सिंक कर करके या साइन लैंग्वेज में बहुत आसानी से, क्योंकि वो बोल सकता नहीं डेफ से बोल, अगर डेफ तो सुन ही नहीं सकता है तो उससे बोलने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उससे साइन लैंग्वेज में या लिप सिंक करके ही बात करनी है। और हमेशा ही म्यूट ने आज तक डेफ से लिप सिंक करके साइन लैंग्वेज में बात करी होगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए म्यूट डेफ से बोलेगा कि भैया मैंने तुझे चोरी करते हुए देख लिया। वो लिप सिंक करेगा, लेकिन डेफ को लगेगा शायद सच में बोल रहा है, क्योंकि डेफ को थोड़ी पता है कि वो म्यूट है, उसने तो कभी सुना ही नहीं। और वो बोलेगा कि तू ब्लाइंड को बता दे तूने उसका पर्स चोरी करा है, या फिर मैं ब्लाइंड को बता दूंगा कि तूने चोरी किया है और भी कुछ किया है। खूब सारा मिर्च मसाला लगा के ये बात मैंने ब्लाइंड को बताऊंगा। देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाना। इसमें कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है। म्यूट ब्लाइंड से कहीं बात नहीं कर सकता, लेकिन म्यूट डेफ को ये कह के डरा सकता है कि मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि डेफ को नहीं पता कि म्यूट बंदा म्यूट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको पसंद आया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सॉल्यूशन है, बट मुश्किल पहेली का मुश्किल ही सॉल्यूशन होता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको सॉल्यूशन कैसा लगा।